और टैब के बाद का जो फीचर है वो ब्रॉडकास्ट का है। इसमें क्या होता है, अगर समझ लीजिए आपको एक साथ मल्टीपल लोगों को मैसेज सेंड करना है तो वन टू वन में, तो इसके ज़रिए आप कर सकते हो। इसमें हमारे पास दो तरह के पर्सन होते हैं। सबसे पहले पर्सन वो जो हमारी चैट में हमने कभी उसके साथ बात की हो, या तो फिर वो हमारे चैट में वो सेव हो। और दूसरे जिसको जिनके नंबर हमारे पास मार्केटिंग के लिए आ रहे हो, एक्सेल फॉर्मेट में हो या टेक्स्ट फॉर्मेट में, कोई भी फॉर्मेट में मार्केटिंग के लिए डाटा हमारे पास आ रहे हो, वो ये दो टाइप के पर्सन होते हैं। सबसे पहले जो हमारे में सेव है, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का है। कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो यहाँ से आपको जिनको भी मैसेज भेजना है वो यहाँ से आप भेज सकते हो सिलेक्ट करके, या फिर डायरेक्ट सर्च करके। ओके। उसके बाद समझ लीजिए आपके पास कोई ग्रुप के कॉन्टैक्ट है बहुत सारे, उस ग्रुप के सारे कॉन्टैक्ट को आपको वन टू वन में मैसेज भेजने हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे ग्रुप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अभी आपको ग्रुप दिखेंगे। उस ग्रुप को आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस ग्रुप के कॉन्टैक्ट को आपको वन टू वन में मैसेज भेजने हैं। तो ग्रुप को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेव कर लीजिए। तो उस ग्रुप में जितने भी कॉन्टैक्ट हो गए वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब समझ लीजिए आपके पास एक्सेल शीट है, यहाँ पे एक्सेल शीट की डाटा है वो आपको चाहिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट नंबर को कॉपी कर लीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ए मेरे पास एक है एग्जांपल के लिए, मैं ओपन करता हूँ अभी। अब समझ लीजिए कि डमी डाटा में कुछ इस तरीके डाटा है कि कॉलम ए है वो नंबर वाली है, कॉलम बी है वो नाम है, सी में सरनेम है सबके, और डी में वापस से एक नंबर वाली कॉलम हमने रखी है। अब या तो फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जितने नंबर आपको चाहिए वो, और डायरेक्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। या फिर आपको ऐसा नहीं करना तो यहाँ से अपलोड में जाके, या तो फिर आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए फाइल को, या फिर डायरेक्ट अपलोड सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर जो वाली का है रो है, वहाँ पे आपको अपनी नंबर वाली सिलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे कि आपको पता है हमारे डाटा में कॉलम ए में और डी में नंबर है। अब आपको ए वाले नंबर लेने हैं तो कॉलम ए रखिए, या ए वाले लेने हैं तो नंबर वाली डी वाली कॉलम रख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डी वाली रखनी है तो मैं नंबर ले लूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने नंबर लिया तो उसके अलावा जो भी होगा डाटा वो यहाँ पे आ जाएगा कि आपको ये नंबर ए वाली कॉलम है वो रखनी है कि नहीं रखनी। तो मुझे नहीं रखनी तो मैं अनसिलेक्ट कर दूंगा। इस तरीके से सरनेम वाली भी नहीं रखनी तो वो भी अनसिलेक्ट कर लूँगा। सिर्फ मुझे नेम वाली रखनी है तो नेम वाली मैंने रखी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक नंबर वाली और नेम वाली कॉलम आ गई है। और यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट दूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि मैंने नंबर और नेम दोनों सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से स्टार्ट अपलोड करना है। अब ये हो गया। यहाँ से फिर आपको ये सारे नंबर है और उसके नाम दिए गए हैं। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि उनको जो भी मैसेज भेजना है वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। अ, समझ लीजिए मैंने हाय लिखा, हाय हेलो। अब मैसेज में ऐसा तो नहीं होता कि आपको सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजना हो। अब समझ लीजिए इसके साथ आपका कुछ इमेज भी भेजना है, तो यहाँ पे टेम्पलेट टाइप का ऑप्शन है, उसके बाजू में एक मैसेज करके है। तो उसमें यहाँ पे इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो भी यूज़ करना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए और यूज़ कर लीजिए। साथ में इमेज भेजनी है तो यहाँ पे अटैचमेंट में आके इमेज क्लिक कर लीजिए। अब जैसे ही ये सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर दीजिए, तो इमेज यहाँ पे आ जाएगी, कोई भी वीडियो हो, इमेज हो। हाँ, और इसमें आप जितनी लेंथ कम रखेंगे इमेज की साइज़, वीडियो की साइज़, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब समझ लीजिए यहाँ पे मैसेज जो अभी आपने रखा है वो पहले भेजना है तो यहाँ पे लिखिए। अगर मैसेज इमेज पहले जानी चाहिए और मैसेज बाद में जाना चाहिए तो यहाँ पे कुछ मत रखिएगा। इमेज के व्यू में जाके यहाँ पे अपना मैसेज रख दीजिएगा। तो क्या करेगा, इमेज पहले सेंड करेगा, मैसेज बाद में सेंड करेगा। अब इसमें और एक चीज़, अब समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिखा हुआ है, हेलो सर, हाउ आर यू, ऐसे करके। अब आपको उसमें जो सर पार्ट है, सर वाला चीज़, वो आपको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे उतना पार्ट सिलेक्ट कर लीजिए, वो नीचे आके यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो जब मैसेज जाएगा ना तो वो बोल्ड में जाएगा। अब उसके साथ आपको अगर क्रॉस में लिखना हो, इटालिक में लिखना हो तो भी है। स्ट्राइक थ्रू मिस के आपको ये चीज़ काउंस में लिखवाना है तो वो भी हो जाएगा। कोई इमोजी आपको रखना हो साथ में तो वो भी इसमें हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट टेम्पलेट है, मीन्स के ये क्या होता है, आप प्रीडिफाइन मैसेज रख सकते हो अपने। आपको पता होगा आपके कई सारे मैसेज ऐसे हो
जो प्री डिफाइन होते हैं, मीन्स के सिर्फ नंबर बदलते हैं लेकिन मैसेज एक ही रहता है। तो आप यहाँ पे रख सकते हो। और डायरेक्ट जब भी मैसेज को सामने वाले को भेजना है, नंबर लीजिए, यहाँ के आगे पे टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए और हो जाएगा आपका काम। और यहाँ पे और एक चीज़ है जो है सेंडिंग डिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके नंबर ब्लॉक ना हो उसके लिए। इसमें क्या होता है, मिनिमम सेकंड है और मैक्सिमम सेकंड है। इसका यूज़ क्या होता है अब आपको वो बताता हूँ। समझ लीजिए आपने यहाँ पे 100 नंबर लिए हुए हैं। 100 नंबर लिए हो तो उस हिसाब से आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम सेकंड को सेट करना पड़ता है। समझ लीजिए यहाँ पे 40 to 120, हम अभी 40 to 120 सेकंड का सेटिंग रखने के लिए कह रहे हैं। अगर आपके पास 100 नंबर हो तो एक साथ 100 नंबर के या फिर 150 नंबर को आपको मैसेज भेजना है तो 40 to 120 सेकंड का आपको टाइमिंग रखना है। तो इसमें होगा क्या, अब समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे जो 100 नंबर लिए है उसमें से पहला नंबर है, उसको 40 to 120 के अंदर कोई भी रैंडम सेकंड लेके उस पर मैसेज भेजेगा। दूसरे को 60 पे भेजा तो थर्ड को 81 पे, तो फोर्थ को 120 पे, ऐसे कोई भी रैंडम सेकंड लेके मैसेज भेजेगा ताकि व्हाट्सएप आपका एल्गोरिदम कैच ना कर सके और आपका नंबर ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाए। इसके लिए यूज़ होता है मेनली। उसके ऊपर एक आपको एक पोस्ट सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, ये भी यूज़फुल है आपके लिए। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा पोज आफ्टर एवरी 1 सेकंड और पोस्ट टाइम। मीन्स कि क्या होगा, अब यहाँ पे जितने भी आप कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करेंगे, मीन्स कि यहाँ पे हमने 20 सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 100 नंबर है और हमने यहाँ पे 20 सिलेक्ट किया है। तो क्या करेगा ये, पोस्ट टाइम है, मीन्स के समझो कि 20 को मैसेज चला गया यहाँ पे 20 लोगों को। उसके बाद आपको कितना रोकना है, मीन्स के हमने कह दिया कि 600 सेकंड। 600 सेकंड का पॉज ले लो और वापस से 20 लोगों को मैसेज भेजो। तो 20 लोगों को ये मैसेज भेजेगा, उसके बाद 600 सेकंड का पॉज लेगा और वापस से 20 लोगों को मैसेज भेजेगा ताकि आपके नंबर ब्लॉक होने के चांसेस और भी कम हो जाए। ओके, तो यही ब्रॉडकास्ट का फीचर है। इसमें यहाँ पे अलो रिपीट फ़ोन नंबर भी है, मीन्स के समझो कि यहाँ पे आपने बहुत सारे नंबर सिलेक्ट किए हुए हैं, उसमें से कोई नंबर है ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करके उसको पहले से ही दूसरी बार मैसेज नहीं भेजेगा, लेकिन आपको भेजना है। तो यहाँ से आपको एक क्लिक करके इसको स्टार्ट कर देना है। और इसके बाद आपने यहाँ पे जो भी नंबर लिया, अभी मैं यहाँ पे सबको निकाल देता हूँ, एक नंबर लेता हूँ। ये नंबर मैंने ले लिया है। उसके बाद ये यहाँ पे हमने मैसेज लिखा हुआ है सारा। अभी एक ही नंबर है इसलिए मैं टाइमिंग कम कर देता हूँ, 10 to 15 सेकंड, और भी कम कर लेते हैं हम, 33 to 5 सेकंड। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रीव्यू स्टार्ट करूँगा तो मुझे दिखेगा कि कितने नंबर लिए हुए हैं मैंने, उनको मैं क्या मैसेज करने वाला हूँ, कोई इमेज भेज रहा हूँ कि नहीं, कोई प्रोडक्ट है, कोई वो नंबर वैलिड है कि नहीं। तो जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा ये मैसेज को, हाँ इस पर्सन को मैसेज जाने के लिए क्यू में आ गया है। अब जैसे स्टार्ट सेंडिंग करूँगा तो मुझे एक नोटिफिकेशन आएगी, नोटिस आएगी, मीन्स के इसमें क्या है कि आप ज़्यादा लोगों को मैसेज कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आपका नंबर ब्लॉक भी हो सकता है। तो आई अंडरस्टैंड, प्लीज़ प्रोसीड। अब ये स्टार्ट हो गया है, 4 सेकंड में अभी मुझे मैसेज मिल जाएगा। अभी 4 सेकंड हो गए जैसे ही, वन, हाँ देखो मैसेज चला गया। तो नंबर ए वाले को यहाँ पे मैं क्लोज भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अपनी चैट में जाऊँगा तो देख सकते हो आप, हेलो सर हाउ आर यू, और सर वाला पार्ट है वो बोल्ड में आया है। और मैंने एक यहाँ पे नीचे इमेज सेलेक्ट की थी, वो भी आ गई है। बस इस तरीके से आप मैसेज भेज सकते हो इसका यूज़ करके।